हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो क्या होती है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटीज? अगर इस पे हम लोग आए तो मान लो कि अपने पास एक कोई कंडक्टर है। क्या है अपने पास? कंडक्टर है। इस पे हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, माने कि कोई पावर सप्लाई इसको दी। अच्छा, अगर ये वोल्टेज हमने V दिया है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे। ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलने वाले हैं। अब एक बात सुनो, अगर मान लो ये रूम है, इसमें हम लोग गैस भर दे। कोई, अरे गैस तो इसमें ऑलरेडी है ही ना, मान लो एयर मॉलिक्यूल्स पूरे में भरे हुए हैं। तो क्या गैस के पार्टिकल आपस में टकरा रहे? कोलिजन हो रहा सब में। हो रहा ना कोलिजन? हम लोग जानते हैं कि सबके बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन होते समय अगर मान लो कि कोलिजन हुआ लगातार 2 बार, तो इस दौरान कोई पार्टिकल जितना ट्रेवल करेगा, अगर 2 सक्सेसिव कोलिजन हुए और उस समय पार्टिकल जितना ट्रेवल किया, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको कहते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। ये क्या है? मीन फ्री पाथ है। माने कंडक्टर के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मीन फ्री पाथ होते हैं किसके? गैस के पार्टिकल्स के। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कंडक्टर में, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन गैस का, कि यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, गैस जैसी कुछ है, और इलेक्ट्रॉन अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में है कि जब चलेंगे तो आपस में टकराएंगे। ठीक है। अब 2 सक्सेसिव कोलिजन्स में जितना एवरेज डिस्टेंस कोई पार्टिकल चला, कोई चार्ज पार्टिकल चला, वो कौन सी है? उसकी मीन फ्री पाथ। ठीक। और उसमें जितना टाइम लगा, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम है? रिलैक्सेशन टाइम। अभी सब लिखवाते हैं। इस टाइम को कौन सा टाइम कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है। एक और चीज हम लोग को पता करनी है कि अगर अपने पास कोई कंडक्टर है, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे बाद में, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है। लेंथ मान ली हमने इसकी क्या है? एल है। तो हम लोग को पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, बताओ? एन ई। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और हमें पता है एक बात, कि जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इनटू लेंथ होता है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ क्या है? एल है। ये क्या है? कोई कंडक्टर है। तो ये स्मॉल एन था, तो यहां से कैपिटल एन क्या आया? एन ए एल। ठीक। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं? एन ए एल, जहां स्मॉल एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बताओ, क्लियर मैटर? तो आ जाए हम लोग अपनी कुछ चीजों पे कि सबसे पहली बात कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, फिर आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की जगह अगर हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग बात केवल इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल लिख दोगे तो कोई नुकसान नहीं है, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव collisions is known as mean
फ्री पाथ, ये क्या कहलाता है? मीन फ्री पाथ। दूसरी बात आती है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम इंटरवल होता है, वो एवरेज टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की दो सक्सेसिव कोलिजन हो जाएं। तो क्या बोल रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम क्या है? एवरेज टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम इंटरवल in which two successive का मतलब क्या होता है? लगातार successive collisions of electron takes place, takes place is known as relaxation टाइम। तो ये तो रिलैक्सेशन टाइम हो गया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? टाउ से। किससे डिनोट करेंगे? टाउ। ठीक, चलो अब बारी आई कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ससुरा क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमने क्या बोला कि अगर अपने पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे क्या लगा दे? कोई सप्लाई दे दे, माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। कुल मिला के बात क्या है कि क्या कर दिया हम लोगों ने? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। अब सिचुएशन क्या होगी? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे वैसे ही इसमें क्या होने लगेगा? जो इसने इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रैवल करने लगेंगे, और जब ट्रैवल करेंगे उस समय क्या होगा? देखो कौन है, पॉज करो, चलो देखो आगे। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब इसके अंदर प्रेजेंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। अब मैटर ये है कि ये जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करेंगे वही एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हो, चलते ही फ्री इलेक्ट्रॉन है इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मन करे तो ब्रैकेट में लिख दो फ्री। फ्री की बात हो रही। द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अच्छा सिंपल सी बात करो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? जब हम लोग बचपन में पढ़ा था, इसको वी डी से डिनोट करेंगे हम लोग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मतलब वेलोसिटी फॉर्मूला क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही पढ़ा था। अच्छा अगर इसकी लेंथ हम लोग मान ले एल है, तो ये ससुरा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना चलेगा? एल चलेगा। एल और टाइम मान लियो कितना लिया? टी। तो जो वी डी होगा वो क्या होगा? एल बाई टी होगा, ठीक है। अब आओ आगे। तो अब हम लोग को निकालना है एक रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है ये। 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना 100% है, और या तो न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर आएगा कि करंट डेंसिटी जे एंड वी डी, ठीक है। समझ गए बात? देखो पहले पेज पे जो मेंशन किया वो क्या किया था? यही किया था कि रिलेशन क्या होगा, ये I इक्वल्स टू एन ई ए वी, डी भी रहेगा वी के साथ, माने वी फॉर वेलोसिटी। तो हम लोग को यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग कर लेंगे कि भैया हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट वी हैव ए कंडक्टर। हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है?
जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, ए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, एल। तो लेट वी हैव अ कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ कितनी होनी चाहिए, एल। इफ वी अप्लाई ए potential difference across it, then an electric field takes place due to which, इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूवमेंट करने लगेंगे। ड्यू टू विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स start move with drift velocity। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या करेंगे, चलने लगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ये लोग चलने लगे तो नाउ जैसे ही चार्ज पार्टिकल चलेगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल चलेगा, माने इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या करंट आएगी, आएगी। तो करंट आ गई भाई साहब, इलेक्ट्रॉन के चलते ही क्या हो गया, करंट आ गई। तो हम लोग एक डायग्राम यहाँ बना देते हैं कि अपने पास ये एक क्या है, कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, इसकी लंबाई एल है, हमने यहाँ पे एक सप्लाई दे दी वी वोल्ट की, इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई ई, ये वी है। और इलेक्ट्रॉन जो थे अपने वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, किस वेलोसिटी से, वी डी वेलोसिटी से, और चलने की वजह से जो करंट होगी वो आएगी। करंट कैसे चलती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट, माने करंट चल रही होगी ऐसे। ये कौन है, आई। तो नाउ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती, आई इक्वल्स टू, हम लोगों ने पढ़ा है क्यू बाई टी। आई इक्वल्स टू क्या होता, क्यू बाई टी होता है, ठीक। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग जानते हैं कि जो Q होता है वो क्या होता है, Ne होता है। Q क्या होता है, Ne। तो हमने इसको रख दिया कि ये क्या है, N और E। बताओ, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, सिंस Q इक्वल्स टू क्या होता, Ne। उसके बाद I इक्वल्स टू, हम लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, स्मॉल एन इक्वल टू एन बाई वी, जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो यहां से रिश्ता मिला हम लोग को, कैपिटल एन इक्वल टू एन ए एल। तो हम लोग कैपिटल एन की जगह रखने वाले हैं एन ए एल, जहां पे बताएंगे कि व्हाट इज एन, एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आई इक्वल टू एन की जगह क्या रख दिया, एन ए एल ई बाई टी, वेयर एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक, क्लियर कट मैटर। चलो, अगर ये क्लियर कर मैटर है तो एक बात बताओ, ये क्या लिखा, देखो क्या लिखा है, ये एल बाई टी। और एल बाई टी क्या था, एल बाई टी था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमको अगर इसको ऐसे लिख दे, ई को पहले लिख दे, ए को उधर लिख दे, तो ये क्या बन जाएगा, वी डी। तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि सिंस वी डी इक्वल्स टू एल बाई क्या होता है, टी। बहुत बढ़िया। अब बहुत बढ़िया एक बात दिख रहा है हमको कि इसमें एन है, ई है, ए है, वी डी है। अगर अगर हम लोग इस ए को क्या करें, डिवाइड में भेज दें, इस ए को क्या करें, डिवाइड में भेज दें, तो हमको मिलेगा आई बाई ए इक्वल्स टू एन ई वी डी। बताओ, यही मिलेगा। और आई बाई ए कुछ होता है क्या, आई बाई ए
आई बाई होता है करंट डेंसिटी, क्या होता है J इक्वल्स टू एन ई वी डी। तो या तो ये रिलेशन डिराइव करवाएगा कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर ये करवाएगा कि इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोनों में से किसी एक के आने की संभावना, मतलब चाहे जो आए, चाहिए आए चाहे वो आए, वो आएगा तो भी करोगे तो यही, यहाँ पहुंचोगे तभी तो वो आएगा ना, इसमें तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। तो ये तो करके तुमको आना ही है हर हालत में, वहां को सोचना है ही नहीं। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें कुछ की, रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या कोई रिलेशन है, संबंध? तो अगर हम लोग बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ही थोड़ी सी, तो जब तक तुम क्या नहीं लगाओगे, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तब तक सारे इलेक्ट्रॉन रुके होंगे, वेलोसिटी नहीं होगी उनके पास। माने तुम कह रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यही तो कह रहे हो। तुमने जैसे ई लगाया, ई लगाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हुए किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी तक हुए। सबकी वेलोसिटी हमने मान ली कुछ अलग 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 है, लेकिन उन सभी वेलोसिटीज का एवरेज ही तो क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कुछ क्या है, अलग अलग है, लेकिन सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुमने एक ही लगाई। ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगी, इसका डेरिवेशन नहीं आता है, केवल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग को पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बोलो होता है। अगर सबका u जीरो है तो इसका मतलब v इक्वल्स टू ए टी होगा, बोलो होगा। यहाँ पे हम लोग जो टाइम कंसीडर कर रहे हैं वो रिलैक्सेशन टाइम है। कौन सा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने एट, इसको नोट नहीं करना रहेगा, इसको केवल देखो, फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा उसको याद कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। तो v इक्वल्स टू क्या होगा, a टाउ। और अगर हम लोग इसको कई पार्टिकल के लिए लिखते हैं तो ये v1 वन इक्वल्स टू ए टाउ वन, ऐसे v2 इक्वल्स टू ए टाउ टू, ऐसे vn इक्वल्स टू ए टाउ n। सबको अगर जोड़ दे तो v1 वन प्लस वी टू प्लस डॉट 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 प्लस vn इक्वल्स टू क्या होगा, ए। सब में a होगा, सब में से a को घिरा के ले लिया कॉमन, तो a को ले लिया हमने कॉमन, बचा कौन, टाउ वन टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ n, बताओ यही बचा। ठीक है, तो इन सबको लिया हमने और ऐड कर दिया। अगर किसी चीज का एवरेज लेना होता है तो क्या करते हैं, किसी चीज का अगर हम लोग को एवरेज लेना होता है तो क्या करते हैं, बताओ। तो जितनी ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये n ऑब्जर्वेशन है तो अगर हम लोग इसे n से डिवाइड कर दें, एवरेज ले लें, टोटल एवरेज, तो v1 से लेके पूरा vn तक कितनी ऑब्जर्वेशन है, n। और ये कौन है, a, ये कौन है, पूरा टाउ से लेके टाउ n तक, पूरा नहीं लिख रहा है, शॉर्टकट में लिख रहा है, ऑब्जर्वेशन कितनी है, n। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी, ये जो टोटल एवरेज वेलोसिटी आ रही, यही कौन होती, वी डी। और ये जो टोटल रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज निकल के आया, इसी को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। तो जो वीडी होता है वो एक्चुअल में क्या है, ए टाउ है। तो बस तुम्हें ये याद रखना है कि जो वीडी है वो क्या होता है, ए टाउ। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया वीडी, हो गया ए, ये हो गया टाउ। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। अब एक बात बताओ तुम, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन है, इसका मतलब फोर्स लगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है एम ए। अच्छा, किसी चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगा, किसी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई। तो हमने इसको लिख दिया क्यू ई इक्वल्स टू एम ए। और हम लोग इस डेरिवेशन में इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल ई से। तो इसको लिख दिया हमने ई, ई एम ए। तो ए कितना आया, ई बाई एम, बताओ आया। तो हमने इस ए की जगह क्या रख दिया, ई बाई एम, और ये क्या हो गया, टाउ। तो ये क्या है, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, चलो अब एक बात बताओ, कि एक कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो कुछ
एक पैटर्न होगा ना कि कितनी आसानी से फ्लो कर जा रहा है, कितनी उन्हें प्रॉब्लम हो रही, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ऐसा कोई सिचुएशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस ईज के साथ आसानी से निकल जाते हैं, जितना क्विकली कहीं से निकल जाएंगे, जितना स्लोली कहीं से निकलेंगे, इसको कहते हैं मोबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। क्या होती है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ये होता है क्या? द रेशियो अरे ये भी चला जा रहा। चलो तुम चले जाओ। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as mobility of electrons। ठीक। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबाइल शब्द का मतलब ही होता है कि कितनी आसानी से कोई चीज इधर से उधर जा रही, इसीलिए हम लोग इसको भी मोबाइल बोलते हैं। ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन शब्द इसी से आया, बाद में मोबाइल बना दिया गया टर्म। तो मोबिलिटी का मतलब कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, या कितना धीमे जा रहा है, कितना तेज जा रहा है, कितनी ईज के साथ जा रहा है, यही क्या होती है? मोबिलिटी। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन देंगे तो क्या होगा? द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कह रहे तुम कि एक रेशियो है किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और नीचे कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहते हैं मोबिलिटी, और मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से। किससे? म्यू से। म्यू इक्वल टू क्या होगा? वीडी अपॉन ई। ठीक है। और वीडी क्या दिख रहा? ई ई टाउ बाई एम। या यहां से देखो सीधे ई को नीचे भेज देते, ई को नीचे भेजते तो वीडी बाई ई बन जाता रे, और वीडी बाई माने म्यू। तो ई टाउ बाई एम, तो वीडी म्यू क्या हो जाएगा? ई टाउ बाई एम। बताओ, कोई दुख दर्द? नहीं। अच्छा एक चीज और देखो कि हम लोग को पता चल गया कि म्यू जो है ससुरा वो वीडी अपॉन ई है। म्यू जो है वो क्या है? वीडी अपॉन ई। अगर ई को 1 न्यूटन पर कूलम कर दे, 1 न्यूटन पर कूलम, तो जो वीडी होगा वो क्या म्यू के बराबर हो जाएगा? भाई ये 1 हो गए तो दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो अगर 1 न्यूटन पर कूलम का कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो उसकी मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? सेम। ये हम लोग याद रखेंगे, ये 1 नंबर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। ठीक है। एमसीक्यूज में तो सीधे सीधे क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, चाहे मान लो फॉर्मूले दे दिया, फॉर्मूले के बाद हल्का फुल्का चेंज भी कर सकता है। तो ये हम लोग को खुद सोचना है कि कोई भी छोटे मोटे फॉर्मूले सामने आए तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एमसीक्यू कैसे कैसे बना सकता है। जैसे जैसे तुम सोचोगे ऐसे ऐसे एग्जामिनर भी पेपर बनाते समय सोचता है। जो पेपर सेट करने वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही सोचेंगे, तुम्हें उनकी धारणा से सोचना पड़ेगा, नहीं तो एमसीक्यू नहीं हिलेंगे पेपर में। समझ गए? और 24 एमसीक्यू आ रहे, ये तो पता ही है। 16 उधर और 4 4 पीछे। केस स्टडी में, केस स्टडी में जो केस आता है उस केस का कोई लेना देना रहता ही नहीं एमसीक्यू से। इस तरीके का केस बना के देते हैं। माने अगर तुम्हें पहले से आता होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो सेवा समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। इसीलिए एमसीक्यूज को खुद सोचना है कि कोई भी छोटा कॉन्सेप्ट आएगा उसको हल्का सा वो ट्विस्ट करके देगा। सीबीएसई का पेपर सीधे सीधे नहीं आता, यूपी बोर्ड का पेपर सीधे सीधे आता, आईएससी का पेपर सीधे सीधे आता एकदम। सीबीएसई का पेपर एकदम सीधे कभी नहीं आएगा। तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि वो सिंपल सी चीज को हल्का फुल्का चेंज करके कैसे देगा। डायरेक्ट तो देगा ही नहीं। ये समझ लो कि अगर 24 एमसीक्यू आ रहे तो 4 तो सीधे सीधे आएंगे, बाकी को हल्का हल्का सा तो घुमाएगा वो। अबे तुम्हें सोचना है कि कैसे घुमाएगा, नहीं तो एमसीक्यू हिलेंगे नहीं। एमसीक्यू नहीं हिले तो पेपर ऐसे ही चला गया। हर बच्चा क्या करता है, पेपर में पहले एमसीक्यू शुरू करेगा, एमसीक्यू अगर खराब हुआ तो पेपर गया। क्यों? क्योंकि दिमाग में चलता रहेगा। मान लो लॉन्ग करते रहो, दिमाग में चलता रहा यार उतरे एमसीक्यू नहीं आया, 10 तो नहीं आ रहे, 10 नंबर तो ऐसे चला गया, अब मेरा क्या होगा? वहीं बर्बाद हो जाओगे। तो एमसीक्यूज आने चाहिए। समझ गए?
तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि सबसे पहले मीन फ्री पाथ क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, फिर टाउ क्या होता है, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती, वेलोसिटी अटेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मोबिलिटी क्या होती, मोबिलिटी होती है द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक, समझ गए बात। तो ये हो गया तुम्हारा लेक्चर समाप्त। अगली जो हेडिंग हमारी है वो तुम्हारा बड़ा प्यारा सा क्या है, जो तुम लोग 10th में पढ़ के आए हो, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोग कक्षा 10 में पढ़े थे ना सीधे कि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। इसको डिराइव करेंगे अब, V इक्वल्स टू आई आर को हम लोग को क्या करना है, अगले एपिसोड डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।